Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome to class of Omar Khan. And let's have a revision of administration of all three caliphs. Best of luck to 2023 appearing batch and all the upcoming batches as per your dates of examination. This video is being recorded at 2:45 a.m. 8th May, and within few hours batch of 2023 is going to appear in their examination. So this is my final best of luck to YouTube audience because this is going to be my last video today. But if you want to join our Zoom session, तो आप कर सकते हैं. I'll be conducting a Zoom session, a short Zoom session of 3 to 4 important past paper questions at 6 a.m. एंड उसके लिए आपको कैप्शन में राफी भाई का नंबर ढूंढना पड़ेगा. उस पर आप व्हाट्सएप करें. ही विल ऐड यू इन अ व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा. तो वहाँ आ रहे हैं तो फिर वहाँ पे मुलाकात होगी. नहीं तो दिस इज़ माय फाइनल बेस्ट ऑफ लक. यू नीड टू गिव योर बेस्ट शॉट. एंजाइटी, डर वगैरह लगना, दैट्स प्रीटी नेचुरल. ये होता है. अगर ये हो रहा है तो इससे परेशान नहीं होना. ये तो ज़रूरी है. मतलब ये हो रहा है तो अच्छी बात है. डर नहीं लग रहा तो फिर ज़्यादा परेशानी की बात है एक्चुअली. वेल, सो दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हजरत अबू बकर. तीनों कैलिफ्स की एडमिनिस्ट्रेशन को हम डिस्कस करेंगे. किस तरह से असेस होता है. इन पे इंडिविजुअल 10 मार्कर्स भी आ चुके हैं. इन पे कंबाइंड 10 मार्कर्स भी आ चुके हैं. तो एडमिनिस्ट्रेशन कैलिफ्स की जो है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ आवर सिलेबस. ठीक है. तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हजरत अबू बकर की बात करते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने अभी एक्सट्रैक्ट किए हैं. वैसे मैं आपको यहाँ नोट्स में से पढ़ाऊंगा. ये वो मैं चले आपको आखिर में दिखाता हूँ. तो हज़रत अबू बकर की जो कैलिफेट है उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करनी है. उसमें आपको बताना है कि वो इस्लामिक टीचिंग्स और डेमोक्रेसी को साथ लेकर चलते थे. मजलिस शूरा बनाई थी उन्होंने डिस्कशन के लिए. ये वो वाले पॉइंटर्स में दिखाता हूँ मैं आपको. ही वॉज ओपन फॉर न्यू आइडियाज एंड क्रिटिसिज्म बिकॉज उनकी पहली स्पीच का ये सेंटेंस ही क्या था कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड सपोर्ट मी इफ आई एम राइट. ही डिवाइडेड हिज कैलिफेट इनटू प्रोविंसेस. ठीक है. उनके गवर्नर्स को उन्होंने बड़ा मेरिट पे लगाया. ही हैड जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर मिस यूज ऑफ पावर. भले कोई गवर्नर हो, पावरफुल इंसान हो. जस्टिस वॉज सर्व टू पीपल. फैसले होते थे अंडर द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना. और अगर इन दोनों में कुछ ना मिलता तो फिर इजमा प्रैक्टिस होता था. हजरत उमर का जो सिस्टम, हजरत अबू बकर का जो सिस्टम है वो ओवरऑल बहुत स्ट्रांग था. सो ऑल इन ऑल हजरत अबू बकर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मोर लाइकली तो 5 मार्क्स में आना चाहिए. बट वही बात है कि एनीथिंग इज पॉसिबल. ये वाले थोड़े पॉइंटर्स भी देख लेते हैं. हजरत अबू बकर की कैलिफेट के मजलिस शूरा को हजरत उमर ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. हजरत अबू बकर ने बनाई थी मजलिस शूरा. हजरत अबू बकर की मजलिस शूरा के जो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं वो कौन थे. वो थे हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, माज बिन जबल, जैद बिन साबित हैं. ये जैद बिन हारिसा तो शहीद हो चुके हैं, जाहिर सी बात है. उबई बिन काब एंड अब्दुल रहमान बिन औफ. प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स. हजरत अबू बकर ने अपनी कैलिफेट को 17 यूनिट्स में, प्रोविंसेस में नहीं यूनिट्स में डिवाइड किया. जिनमें से एक मदीना था, उसको वो खुद रूल करते थे. एक मक्का था जिस पर अत्ताब बिन उसैद जो है वो उनकी गवर्नमेंट थी. फिर इसी तरह से ताइफ पे अलग गवर्नर था. तो इस तरह से उन्होंने 17 यूनिट्स में अपनी एम्पायर को डिवाइड किया था. टीम बिल्डिंग के कुछ रूल्स यहाँ पे आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं. जैसा कि नंबर 1, उनका फर्स्ट रूल था मेरिट. फिर वो कंपेनियंस को प्रेफर करते थे किसी भी डेजिग्नेशन के लिए. कंपेनियंस में भी वो ये देखते थे कि किस कंपेनियन ने प्रॉफिट के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया है. सो द पीपल हु कन्वर्टेड टू इस्लाम बिफोर कॉन्केस्ट ऑफ मक्का, उनको वो ज्यादा ऊपर रखते थे. एंड पीपल हु कन्वर्टेड टू इस्लाम आफ्टर कॉन्केस्ट ऑफ मक्का, उनको जरा कम प्रेफरेंस मिलती थी एज कंपेयर टू ओल्डर कंपेनियंस. नेपोटिज्म का कोई सीन नहीं था. फेवरेटिज्म का कोई सीन नहीं था. ठीक है. म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते थे वो अपनी टीम से. जैसे कि उसामा बिन जैद की आप स्टोरी बता सकते हैं कि ही वॉज वेरी यंग, 17-18 साल का लड़का था. बट वेन ही वॉज लीविंग फॉर एक्सपेडिशन टू सीरिया, हजरत अबू बकर उसके साथ पैदल चलना शुरू हो गए. ठीक है. ही आस्ट हजरत अबू बकर कि भाई मैं, या तो मैं भी पैदल चल लेता हूँ या आप भी सवार हो जाए. उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम बड़े इंपॉर्टेंट काम पे जा रहे हो तो मेरा हक बनता है मुजाहिदों के साथ पैदल चलना. तो ही वॉज शॉक्ड कि ये एज में भी, सिग्निफिकेंस में भी, हर चीज़ में मुझसे बड़े हैं लेकिन मुझे इतना ऑनर कर रहे हैं. अपने गवर्नर्स और ऑफिसर्स की जो ड्यूटीज हैं वो हजरत अबू बकर ने बिल्कुल क्लियर रखी हुई थी. साफ सुथरी क्लियर कि भाई ये काम इसको ये करना है, इसको ये करना है. गवर्नर्स यूजुअली इमामत भी खुद ही करते थे. फाइनेंस को भी देखते थे, मिलिट्री को भी देखते थे, जस्टिस को भी देखते थे, रिलीजियस मैटर्स, मस्जिदें, हज पे जाना आना, ये वो, इन सब चीज़ों को वो मैनेज किया करते थे. ठीक है. तो हजरत अबू बकर की एडमिनिस्ट्रेशन में कम मटेरियल बहुत ऑब्वियस रीजंस की वजह से है कि हजरत अबू बकर की कैलिफेट ही 2.5 साल से भी कम है. उसमें से भी 1-1.5 साल तो गुजर गया सारा सिविल वॉर्स में.
ठीक है, तो पीछे टाइम ही इतना बचा था कि उन्होंने इसमें भी अच्छे खासे काम किए। हजरत उमर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है भाई फुल 10 मार्कर। सही है, बहुत मटीरियल है इसमें। हजरत अबू बकर की बनाई हुई मजलिस शूरा को हजरत उमर ने स्प्लिट किया मजलिस आम और मजलिस खास में। ठीक है, इनके नामों से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें एक्सक्लूसिव मैटर्स डिस्कस होते थे और इसमें जरा जनरल मटेरियल डिस्कस होता था। ये कुछ नाम है इसमें से, ठीक है, ये 3 मैंने इंपॉर्टेंट वालों को हाईलाइट कर दिया है। तकरीबन इसमें से आपको मिलते जुलते नाम नजर आ रहे हैं पहले वालों में से। पब्लिक ओपिनियन की वैल्यू थी, आप वो सिटीजन के क्वेश्चन का इंसिडेंट चाहें तो ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं कि जब एक सिटीजन ने हजरत उमर से पूछा कि ये इतना महंगा ड्रेस आपने कैसे पहना हुआ है, तो हजरत उमर ने उसका जवाब दिया। हजरत उमर के जो प्रोविंसेस हैं मेन वो थे मक्का, मदीना, सीरिया, जजीरा, बसरा, कूफा, इजिप्ट। हो सकता है आपको कुछ नोट्स में मक्का मदीना का एक सिंगल नाम मिले, हिजाज, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी ठीक है। डेजिग्नेशन टाइटल्स, ये अरबी नाम आप अगर लिख देंगे पेपर्स में तो आपका जो एग्जामिनर है वो फिदा हो जाएगा कि ये पढ़े लिखे बच्चे हैं। सो आपने बताना है जी, वाली, वाली कहते हैं गवर्नर ऑफ प्रोविंस को, कातिब कहते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह सकते हैं आप इसको, साहिबुल खिराज इज टैक्स कलेक्टर, काजी उल कुज़ात इज चीफ जस्टिस, साहिबुल अहदास इज आईजी, जैसे आईजी सिंध और आईजी पंजाब होता है, साहिब बैतुल माल इज फाइनेंस मिनिस्टर। ये कुछ वो लोग हैं जो इनमें से किसी डेजिग्नेशन पे थे, जैसा कि अमीर मुआविया वाज गवर्नर ऑफ वाली ऑफ सीरिया, ठीक है, अमर बिन आस वाज वाली ऑफ इजिप्ट। सही है, तो ये लोग कहीं ना कहीं इनमें से किसी डेजिग्नेशन पे थे। तो ये 6 नेम्स मैंने दे दिए आपको, इसमें से 3 इंपॉर्टेंट वाले आप लाजमी याद कर लेना। चेक एंड बैलेंस क्या होता था या नहीं, बड़ा सख्त चेक एंड बैलेंस होता था, क्रिटिकल चेक एंड बैलेंस होता था। हज सीजन में गवर्नर्स पहले हज करने मक्का आते और वहां से फिर मदीना आ जाया करते थे। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो आपने बताना है कि फेडरल रिजर्व्स को बैतुल माल कहा जाता था, ये अबू बकर के जमाने में बन चुका, बल्कि प्रॉफिट के जमाने में भी था बल्कि ये तो। इसी तरह से उसमें कैश फ्लो कहाँ कहाँ से आता था, जक़ात से। जक़ात का लेकिन हिसाब किताब अलग रखा जाता था क्योंकि जक़ात के खर्चे जरा स्पेसिफिक होते हैं। 20% स्पॉइल्स ऑफ वॉर भी बैतुल माल में आता था। टैक्सेस में जिजिया, प्रोटेक्शन टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, खिराज, खिराज एग्रीकल्चर टैक्स को कहते हैं, जिसकी 2% होती है, 5 और 10। 5 तब होती है जब आपकी जमीन आर्टिफिशियली इरिगेट होती है और 10 तब होती है जब आपकी जमीन नेचुरली इरिगेट होती है। ठीक है, रिकाज यानी कि जो मिनरल्स हैं उस पर 20% टैक्स हुआ करता था। और ये कुछ फिगर्स हैं टैक्स कलेक्शन के, ये अगर आपने लिख दिए तो भाई एग्जामिनर वुड बी लाइक के क्या बात है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जजेस को हाईएस्ट सैलरीज दी गई ताकि उन्हें कोई बिलियनर खरीद ना ले पैसा देकर। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के जजेस रखे गए ताकि उनको दौलत वौलत उन्होंने देखी हो, ऐसा नहीं वो 4 पैसे देख के लेट जाए जमीन पे। सम जजेस, मदीना के जज थे जैद बिन साबित, कूफा के जज थे अब्दुल्ला बिन मसूद और पैलेस्टाइन के जज थे उबादा बिन सामित। एजुकेशन, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की उन्होंने, न्यू स्कूल्स और मदरसास बनाए, टीचर्स को हाईएस्ट सैलरीज दी, रिवॉर्ड्स दिए स्टूडेंट्स को, और लिटरेट कंपेनियंस को भेजा डिफरेंट कॉर्नर्स में, डेजर्ट्स में, गांव देहातों में, ताकि वो वहां के बच्चों को भी पढ़ा सकें। अब आपको पता है मिलिट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हजरत उमर ने सबसे पहले तो मिलिट्री का बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट बना दिया, डिफेंस मिनिस्टर टाइप का बंदा रख दिया कि वो उसको मैनेज करे। ठीक है, और सीनियर कंपेनियंस को उसकी निगरानी के लिए रखा। ट्रेनिंग्स होना शुरू हो गई सोल्जर्स की, रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हो गया। यानी पहले ये था कि भाई जंग लड़ो घर जाओ, ठीक है, अब ये हो गया कि भाई आप सोल्जर हैं तो मतलब अब जंग नहीं भी हो रही है तो आप घर नहीं जाएंगे, आप बैरक्स में रहेंगे, कैंट एरियाज में रहेंगे। ठीक है, रिजर्व आर्मी का कॉन्सेप्ट दिया कि अगर इमरजेंसी सिनेरियो हो तो रिजर्व आर्मी को कॉल किया जा सके, रैंकिंग का सिस्टम दिया। ईयरली रिक्रूटमेंट टारगेट सेट किया कि 30,000 सोल्जर्स हर साल रिक्रूट किए जाएंगे। सही है, और पुलिस बनाई साथ साथ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, हजरत अबू बकर के जमाने में फॉर्मल पुलिस का सिस्टम नहीं था। डिफरेंट मेजर्स की अगर हम बात करें तो उसमें बरीद आ जाता है, पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, उसमें आ जाता है कि जो न्यू बॉर्न्स हैं उनको रजिस्टर कराते थे माँ बाप और उनको उनका खर्चा मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से। हिजरा कैलेंडर हजरत उमर के जमाने में स्टार्ट हुआ है, तो 2023 में हो जाएगा 1444, 1444 ईयर्स प्रॉफिट को माइग्रेट किए हुए हो चुके हैं। ठीक है, और रातों को घूमकर हजरत उमर अपने लोगों की कंडीशंस के बारे में मालूमात लिया करते थे। अगर हम हजरत उस्मान के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो ओबीडियंस ऑफ प्रेडिसेसर्स, ठीक है, डिड नॉट चेंज गवर्नर फॉर 1 ईयर। हजरत उस्मान ने किसी भी गवर्नर को 1 साल तक चेंज नहीं किया ताकि कोई इनसिक्योर ना और लोग तरीके से काम करते रहे। हजरत उमर की पॉलिसीज को, ज्यादातर पॉलिसीज को कंटिन्यू किया हजरत उस्मान ने। अच्छा, फिर उसके बाद है डेमोक्रेटिक वैल्यूज। आपको पता है हजरत उमर ने कुरैश को मक्का मदीना से निकलना बैन किया हुआ था। उसकी वजह ये थी कि जो दूसरे न्यू कन्वर्ट्स हैं
वो इस चीज से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाया करते थे कि अरे कुरैश प्रॉफिट की फैमिली, ओए होए होए होए, सर हमारे सर पे हाथ फेर दें, सर हमारे लिए दुआ कर दें, सर सर हमारी किस्मत बदलेगी, सर 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 सर। तो हजरत उमर ने इस चीज को देखा कि यार इस चीज से तो लोगों का ईमान खराब हो रहा है। सो दैट्स वाई हजरत उमर ने क्या किया था कि उन्होंने कुरैश की फ्री मूवमेंट को बैन कर दिया था। हजरत उस्मान ने उसको अलाउ कर दिया कि नहीं यार ये गलत है। प्रॉफिट्स मॉस्क रिपेयर होनी थी, नई बननी थी, ये सबको पता था, लेकिन फिर भी हजरत उस्मान ने रियलाइज किया कि यार किसी की इमोशनल अटैचमेंट होगी पुरानी बिल्डिंग से, तो वोटिंग कराते हैं। वोटिंग हुई और वोटिंग में ज्यादा वोट्स मिले कि भाई मस्जिद को होना चाहिए रिपेयर और एक्सपैंड होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव चेक एंड बैलेंस, हजरत उस्मान ने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का सिलसिला रखा। हज मीटिंग्स वाला सिलसिला हजरत उमर वाला इन्होंने कंटिन्यू किया। डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी कंटिन्यू किया, नया नहीं है, ये नई चीज है कि फ्राइडे सरमन से पहले हजरत उस्मान अवेलेबल होते मस्जिद में और क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ करता था, जिसमें कोई भी सिविलियन आके उनसे सवाल कर सकता था। गवर्नर ऑफ कूफा से हजरत उस्मान ने कहा कि एक मैजिशियन बड़ा मशहूर हो रहा था, उसको पकड़ के लटका के छित्तर मारो उसको, कि ये क्या लोगों को बेवकूफ बना रहा है, मैजिक वैजिक ये वो। सैक्ट साद बिन अबी वकास, साद बिन अबी वकास के बारे में आता है कि उन्होंने बैतुल माल से, जो लोकल बैतुल माल था उनके प्रोविंस का, उससे उन्होंने कर्जा लिया बहुत बड़ा। ठीक है, करप्शन नहीं की, बता के कर्जा लिया और वापस नहीं कर सके वो। तो हजरत उस्मान ने कहा कि बैतुल माल से किसी और सिविलियन को ऐसे कर्जा मिल सकता है जैसे आपने लिया है, तो आपने अपनी गवर्नरशिप पोजीशन का फायदा उठाया। तो हजरत उस्मान ने साद बिन नबी वकास को, 10 ब्लेस्ड कंपेनियन है, उनको हटा दिया। दोबारा डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ कोई करप्शन नहीं थी, ठीक है, लेकिन उस्मान ने कहा ये भी गलत है। इसी तरह से अमर बिन आस, हालांकि ही वॉज वेरी पॉपुलर इन इजिप्ट, लेकिन जब पता चला कि यार टैक्स कलेक्शन अच्छी नहीं हो रही है, घर कोई भाई कितना ही पॉपुलर हो कितना ही मशहूर हो, अगर काम नहीं करेगा तो नहीं भाई। न्यू प्रोविंसेस बनाए, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, साइप्रस, अर्मीनिया एंड तबरिस्तान। रिलीजियस मेजर्स आपने बताने हैं कि सेकंड अजान ऑफ फ्राइडे शुरू की, इसके पीछे बहुत थॉट प्रोसेस था, क्योंकि लोग जो है वो अजान तक दुकानों में बैठे रहते थे और अजान होती थी 15 मिनट पहले। हजरत उस्मान ने 1 घंटा पहले एक और अजान शुरू कर दी। ठीक है। इमाम की सिटिंग पोजीशन के बारे में हजरत उस्मान ने एक बड़ा स्टांस लिया कि जो मिंबर होता है मस्जिद में, जो 3-4 सीढ़ियों वाला स्टेप्स वाली एक जगह होती है, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सबसे टॉप पे बैठा करते थे। हजरत अबू बकर जब अपना पहला खुतबा देने के लिए आए तो उन्होंने कहा हम सेकंड स्टेप पे बैठेंगे, हम नबी के बराबर नहीं, हम उनके कदमों में बैठेंगे। हजरत उमर ने कहा हम तो अबू बकर के भी बराबर नहीं है, हम उनके कदमों में बैठेंगे। अब एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग हजरत उस्मान आगे बोलेंगे कि हम तो इनके भी बराबर नहीं, हम तो इनके कदमों में बैठेंगे। आज आपके गली मोहल्ले के जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, वो तो आपको नजर ही नहीं आ रहे होते, वो तो पता नहीं अंडरग्राउंड 250-300 फीट नीचे बैठ के आपको खुतबा दे रहे होते। तो हजरत उस्मान ने क्या किया, उस्मान ने कहा नहीं भाई हम यहाँ बैठेंगे, हाँ हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम उनसे एक स्टेप नीचे, एक कदम नीचे बैठा करेंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठ सकता हूँ, मैं अभी इतना नीचे नहीं गया हूँ, लेकिन 100, 200, 300, 400 साल के बाद क्या होगा। ठीक है। ये सिटिंग पोजीशन ऑफ इमाम हजरत उस्मान ने इसके ऊपर वो फैसला लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हजरत उस्मान ने प्रॉफिट्स मॉस्क को एक्सपैंड किया 29 में। वेल्स कैनाल्स, रोड्स एंड ब्रिजेस बनाए। जद्दा में एक पोर्ट बनाया। शिपयार्ड बना सीरिया में, जिसमें शिप्स बनती थी, लेबनीज वुड यूज होता था उसमें। और मदीना में फ्लैश फ्लड्स आते थे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे एक डैम बनाया विच वाज कॉल्ड महजूर डैम। सिस्टम रिफॉर्म्स में दो बातें। लैंड रिकॉर्ड्स पहले होते थे बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे ही ना देसी होते थे कि भाई फलानी जगह से 10 कदम के फासले तक मेरी जमीन है। ठीक है, अब प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स और न्यू कॉइन्स भी बनाया हजरत उस्मान ने। सोशल वेलफेयर में आपने बताना है दीवाने अता। दीवाने अता क्या है, जैसे मिनिस्ट्रीज होती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहें, डिफेंस। तो ये थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, इसका नाम क्या था, दीवाने अता। इसमें सिर्फ इसका काम ये था कि बस इसको फंड मिलता था, आप लोगों पे खर्च करो, लोगों का भला करो। रमजान में लोगों के इंक्रीमेंट्स लगते थे, फ्री में खापा मिलता था। मंथली फूड फॉर पुअर, मंथली अमाउंट फॉर पुअर, गरीब लोगों को मंथली एक्सपेंसेस मिला करते थे। एंड लैंड अलॉटमेंट फॉर मार्टर आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स को जो है वो लैंड अलॉटमेंट मिलती थी। ठीक है। तो यूट्यूब ऑडियंस जो यहाँ तक देख रही है वीडियो और जो जूम सेशन में नहीं आने वाले हैं, उनको मैं आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल योर रिमार्क्स जो आप सारा साल देते रहते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ नहीं सकता और सबका रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन थैंक यू फॉर ऑल द पॉजिटिव वर्ड्स एंड एप्रिसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका। एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। दिस प्लेटफॉर्म इज जस्ट लाइक ग्रोइंग साइड बाय साइड। मैं इसके लिए कुछ इतनी खास एफर्ट करता नहीं हूँ, लेकिन जो अपने स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ वो चीज़ें मैं यहाँ पे भी डालता रहता हूँ। कुछ इतना स्पेसिफिक नहीं होता, कोई स्टूडियो बना के मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा होता, बट स्टिल बहुत सादा वीडियोस पे आप उसको पसंद करते हैं, आप उसको स्प्रेड करते हैं, देर आर लाइक ऑडियंस इज ग्रोइंग। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड। सो फॉर यूट्यूब
And for session 2023 students, this is your instructor Omar Khan signing off from batch of 2023. And still not going anywhere, just a message away. रिप्लाई मैं देर से करता हूँ, हो सकता है आपको जब बहुत ज़रूरत हो तो मैं रिप्लाई बहुत देर से करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड. एंड आई वुड love to stay in touch with my students, be it present students or alumni. So thank you so much everyone. Best of luck for tomorrow, your examinations, and मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह जल्द. Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz.